जैसे फ्रॉड लोन, ऑनलाइन फ्रॉड लोन का बात करते थे, उसमें भी बात होता था कि ऐसा एप्लीकेशन वहां पर टिक मार्क होना चाहिए, वेरीफाइड बाय द गूगल प्ले स्टोर एंड ऑल्सो द एप्पल प्ले स्टोर एक्सेट्रा। वैसे ही इसमें भी जो भी ट्रेडिंग कोर्सेज बेचा जाता है टेलीग्राम के थ्रू, बाकी जगह थ्रू, उसके पास भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप सही में एफिलिएटेड है सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई की और नॉट। और दूसरे की आपको क्वेश्चन किया जाता है कि आप मत किसी और सोशल मीडिया में मानिए, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिकमेंडेशन। वो बोलते हैं कि नच करते हैं, बिहेवियर नच करते हैं, सेबी रिकमेंड करते हैं, वो वार्न करते हैं कस्टमर को ऐसे किसी चीज में मत पड़िए, हो सकता है कि फ्रॉड हो के साथ। इंडिया सीक्स परमानेंट सोल्यूशन टू पब्लिक फूड स्टॉक पाइल इशू एट डब्ल्यूटीओ। ये वी हैव डिस्कस यस्टरडे इन डिटेल कि पीस क्लॉज होता है फॉर पब्लिक स्टॉक पाइलिंग, और इंडिया के पास डेवलपिंग कंट्रीज है 10% से ऊपर ब्रीच नहीं कर सकते अंडर द एम्बर बॉक्स सब्सिडी सब्सिडी। डेवलप कंट्री 5% होता है, लेकिन इंडिया हमेशा ब्रीच होता है, तो इंडिया बोलता है कि परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए इसका, क्योंकि दोनों चीज अचीव करना है, एक जीरो हंगर टारगेट एसडीजी गोल, और अपने जो 80 करोड़ पीपल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द पीडीएस की, उनको भी अचीव करना। अब इसमें है कि त्रिपुरा में एक टॉप ऑफिसर थे, जहां पर उनका एक नाम रख देता अकबर और सीता, उस पर इशू हो गया था, तो दे हैव सस्पेंडेड टॉप फॉरेस्ट ऑफिसर। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट होता है स्टेट के अंदर, उनका रूल होता है विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन। जर्मनी, वर्ल्ड में जर्मनी अभी बोला जाए तो वन ऑफ द लीडर है इन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जर्मन मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर ड्रिवन। तो लेकिन जर्मनी में प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि न्यूक्लियर जो यूज है, सिविल न्यूक्लियर यूज, इट इज नॉट टोटली सिक्योर सेफ, क्योंकि जापान 2011 में जब हुआ था घटना ड्यूरिंग सुनामी, उसके बाद से फुकुशिमा केस, तो उसके बाद से इन द माइंडसेट ऑफ पब्लिक दे वर टॉकिंग अबाउट अ डी न्यूक्लियरेशन ऑफ जर्मनी, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अदर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर विंड एक्सेट्रा। लेकिन अभी भी बोला जाता है कि जो न्यूक्लियर है, इट इज मोर अफोर्डेबल, मोर इन द लॉन्गर रन, और खास करके जो थर्ड स्टेज रिएक्टर है थोरियम बेस्ड इंडिया में जो बनेगा इन कमिंग 30 ईयर्स, तब और भी ज्यादा एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं और सिक्योर हो सकता है एज कम्पेयर टू अभी के यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम जब डिप्लीट करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम होता है इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, उसी को यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर के अंदर में। लेकिन थोरियम में ऐसा कुछ नहीं बनता है, तो उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है इट इज मच लेस रेडियो एक्टिव, मच लेस एज कम्पेयर टू प्रेजेंट यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स। तो अब I जर्मनी think को क्या हो। I think Oshik, Africa is the only country which has declared themselves as denuclearized, right? South Africa. ये देखना पड़े, यू कैन सर्च ठीक है। टू ओनली कंट्री, लेकिन जर्मनी न्यूक्लियर के ऊपर चलते हैं, उनका गोल्ड रहा है। तो दूसरा कि जर्मनी, अब उसका बात करें, ये दो डिफरेंट आर्टिकल है, ये बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो डील करना दो तरीके से होता है। पहला है कि आप कार्बन सिंक करें, जो ऑलरेडी कार्बन एक्सेस कार्बन एटमोस्फेयर के अंदर में, उसको आप मिटिगेट करें, आप उसको कार्बन सिंक यूज करें, सो दैट द कार्बन कैन बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमोस्फेयर। दूसरा होता है कि कार्बन आप छोड़िए ही नहीं, आप लेस पोल्यूट करें। दो तरीका होता है। तो पहला तरीका हमेशा बात करता है, हमेशा शुरू में हर जगह पेरिस क्लाइमेट में भी मोस्टली फोकस ऑन होता है कि कार्बन आप एमिट ही नहीं करो, कम करो एमिट, कम करो एमिट। 2005 मॉडल के हिसाब से करो क्योटो प्रोटोकॉल में, 2030 में बिलो द 25 लेवल। 45-70 में बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो अब कम करो एमिट। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि आप कम करते हो एमिट, लेकिन यहाँ बात है कैसे आप स्टोर करो कार्बन, तो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का बात होता है इसमें। दो से तीन तरीके से कर सकते हैं, पीटी ने पूछा था कि फर्स्ट कैवर्न्स, जो अंडरग्राउंड कैवर्न्स है उसके अंदर में सॉल्ट सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, सोडियम से रिलेटेड सॉल्ट, और उसमें भी कार्बन अगर जब इन्फ्यूज करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और यू कैन यूज दैट सोडियम कार्बोनेट टू क्रिएट अ बैटरी। जब पहला जो आर्टिकल में था रिगार्डिंग द ईवी कि लिथियम आयन बैटरी है, उसको ऑल्टरनेटिव किया है, तो सोडियम आयन बैटरी भी यूज होता है। तो
वो कार्बन कैप्चर हो गया। दूसरा नेचुरल वे में, एफॉरेस्टेशन से, क्रिएटिंग ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रिएटिंग ऑफ अ फॉरेस्ट्री, वो हेल्प करते हैं कार्बन सिंक करने में। तीसरा होता है ब्लू इकोनॉमी में, क्योंकि जो जू प्लांटन होते हैं, फोटो प्लांटन होते हैं प्रेजेंट इन द ओशन, दे कैप्चर कार्बन इन अ वेरी एफिशिएंट अमाउंट। कोरल रीफ भी कैप्चर करते हैं कार्बन, मैंग्रोव्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कैप्चरिंग मैकेनिज्म है, बोथ ओशियनिक, बोथ फॉरेस्ट एंड बोथ दूसरा ह्यूमन मेड, ह्यूमन इंड्यूस्ड। तो जर्मनी क्या कर रहे हैं, तो एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर अंडर द सी की बात हो, अंडर इन द जर्मनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल होता है। दे कॉल फॉर द कार्बन कैप्चर स्टोरेज इज अनप्रूवन एट स्केल एंड हैज बीन लेस इफेक्टिव देन ऑल्टरनेटिव सच एज सोलर एंड विंड। तो ओपोनेंट बोल रहे हैं कि कार्बन कैप्चर करना इट इज मच लेस इफेक्टिव देन कार्बन रिलीज मत करना, कम करना। दो में से होता है विद रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कार्बन कैप्चर करने के लिए भी अलग से एनर्जी चाहिए, अलग से टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या वो टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल होगा कैप्चर करने में? और कार्बन कैप्चर भी कर दिए तो उसको क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट, न्यू मटेरियल, ताकि इसको रीयूज कर दे, 3R इकोनॉमी। सिर्फ कार्बन कैप्चर करके भी नहीं चलेगा, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है। कहाँ पे करें ना, नॉर्थ सी में करें। वी हैवंट फाउंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर सीमेंट अदर एरियाज दैट इंश्योर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। कहीं ना कहीं कार्बन यूज होना ही है, चाहे स्लेक लाइन, क्विक लाइन, सब में कार्बन। और इस तरह से रिगार्डिंग कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेलवेज, 41,000 करोड़। अमृत भारत स्टेशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अमृत भारत स्टेशन कैसे हेल्प करेगा? सिटीजन से माइंडसेट है, एटीट्यूडनल चेंज रिगार्डिंग सैनिटेशन वो बढ़ेगा, साफ सुथरा रहेगा, लोग को अच्छा लगेगा, ट्रैवल कर सकते हैं बाहर से, सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। बाहर से लोग इंडिया में आएंगे, वो देखेंगे हर एक स्टेशन हो सकता है कि स्पेसिफिक लोकल, उनका जो क्यूजीन है, लोकल हेरिटेज है, लोकल आर्ट फॉर्म है, वो डिस्प्ले हो। उससे एक ओवरऑल जो टूरिज्म एस्पेक्ट है वो बढ़ेगा। दूसरा, लॉजिस्टिक कम होगा, स्टेशन के अंदर में जो वेटिंग पीरियड होता है बाकी सब में उसमें कमी आएगा। सिटीजन फ्रेंडली, मोर सिक्योर स्टेशन, ताकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मुंबई ऐसे वापस नहीं आए, वापस मुंबई 26/11 नहीं हो। तो इंडियन रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर के वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू रेल नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू इंटीग्रेट द कंट्री इन अ सीमलेस कनेक्शन। तो वंदे भारत, क्लीननेस, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक्स। कभी भी ये बोला था इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन कभी भी 100% फोकस नहीं किया इलेक्ट्रिफिकेशन पर। डीजल भी यूज किया जाएगा, क्योंकि अगर जैसे 2011 में देयर वाज अ ब्लैक डे दिल्ली में और हर जगह आसपास में, देयर वाज पावर कट फॉर आई थिंक 1 to 2 days पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। तो उसमें ट्रेन चल ही नहीं सकता है। और जो एसेंशियल सर्विसेज फॉर एग्जांपल कोल और इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, और कोल के बिना इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं सकता। तो ये साइकिल है। इसलिए हमेशा से जो जो रेलवेज होते हैं, जैसे शिपिंग हो गया कहीं पर भी, इंस्पाइट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, हर बार देयर विल बी सम बफर क्रिएटेड फॉर द कोल एंड ऑल्सो फॉर डीजल स्पेसिफिक इंजन, चाहे वो रेलवे में रहे, ट्रक में रहे, कहीं और भी रहे, ताकि जो बेसिक अम्यूनिटीज है, बेसिक एसेंशियल सर्विस है, वो पहुंचाया जा सके। वन मित्रा विल डिस्कस स्कीम प्लांटेशन, नॉन फॉरेस्ट लैंड। वन मित्रा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम सर्वाइवल, इंप्रूव द रेट, हेल्दी प्लान टू द वन मित्रा, टेक्निकल असिस्टेंट किया जाए, वॉलंटियर, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस के एग्जाम्पल है, सिटीजन को इंक्लूड करें, गवर्नमेंट से नहीं कर सकते काम हर एक फील्ड पे, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस।
इंडिया pushes for डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फेयर कंपटीशन, WTO। फेयर कंपटीशन, दो एग्जांपल, ई कॉमर्स, ड्यूटी लगना चाहिए उसके ऊपर हर जगह, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ई कॉमर्स को होते हैं दे अवॉइड टैक्स पेइंग इन दैट कंट्री। इंडिया में इतने बिलियन डॉलर कमाते हैं लेकिन टैक्स अवॉइड करते हैं। पहला, फेयर कंपटीशन नहीं होता। सेकंड, CBM को, क्रॉस बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट, जो बॉर्डर मैकेनिज्म है, CABM, उस पे इंडिया बात करेंगे। और दूसरा, इंडिया बात करेंगे कि डेवलपिंग, इंडिया अगेंस्ट रहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज का, दे आर पुशिंग मोर एंड मोर नॉन ट्रेड एस्पेक्ट इन WTO, ह्यूमन राइट्स, विमेन से रिलेटेड, लेबर राइट्स एक्सेट्रा। तो फेयर कॉम्पिटिशन इंक्रीज करने के लिए डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंशिएट स्पेशल बट डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, SDT, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, SDT, हर के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से उसमें फेयर, उसमें बात करें कि फेयर कंपटीशन हो। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड फेयर कंपटीशन। इंडिया बात करता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन द सिटीजन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन प्राइवेट सेक्टर। दूसरा कि जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है वो अफोर्डेबल रेट, ईज, ग्रीवांसेस बढ़ सकता है। ओवरऑल जो एक जस्ट सोसाइटी है, जस्ट स्टेट है, स्टेट का जो रोल है वो पहुंचा जा सकता है। जो जस्टिस जो आप दे सकते हो एट द ग्रास रूट लेवल, स्टेट कर सकता है। उसमें इंडिया बात करें, DPI इंपॉर्टेंट टूल है। फॉर एग्जाम्पल UPI, रुपे से लेकर के कोविन, डिजीज स्टैक, एग्री स्टैक, इंडिया स्टैक, ONDC, ENAM, जैम, सब एग्जाम्पल है उसका। इसलिए बोलते हैं कि इंडिया वांट्स पर्टिकुलर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एट DPI। इसलिए इंडिया यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का, जो कल क्वेश्चन था, IPR, कुछ कुछ जगह पर IPR जरूरत नहीं है। IPR इंपॉर्टेंट है इनोवेशन के लिए, आपको इंसेंटिव मिलता है, आप काम करते हो, आपको जो काम रोल है, आपका जो वर्क एथिक्स है उसको सपोर्ट मिलता है कि आप और अच्छे से काम करोगे, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जो कुछ कुछ जगह पे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन, इंडिया ने वैक्सीन सबको दिया, वैक्सीन मैत्री के थ्रू। इंडिया कोविड प्लेटफॉर्म दिया कंट्रीज को, UPI भी दे रहा है। तो कुछ कुछ जगह पे फॉर द इफेक्टिव गवर्नेंस और जो लीस्ट डेवलप कंट्री, वहां पर सपोर्ट करने के लिए इंडिया टॉक्स अबाउट DPI और ओपन सोर्स नेटवर्क। फिर ये वे डिस्कस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द ई-कॉमर्स, दे आर नॉट गिविंग द कस्टम ड्यूटी या फिर taxes in that country. There digital divide between the developing and least developing countries. Inequitable gains arising from the digital economy, और वो फिर पे भी नहीं करते हैं टैक्सेशन। इसलिए साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया टॉकिंग अबाउट कस्टम ड्यूटी ऑन द ई-कॉमर्स। लेकिन बाकी डेवलप कंट्रीज बोलते हैं नहीं, नहीं होना चाहिए। तभी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ डेटा। डिस्कस की सेंटर एग्जामिनिंग इंडियन टेक फ्रॉम EU एंड US सैंक्शन लिस्ट। SI2 माइक्रो सिस्टम, देवर कोलैबोरेटिंग विद द रशिया। और जब सैंक्शन पड़ा रशिया के ऊपर, 500 डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शन, स्विफ्ट सैंक्शन एक्सेट्रा, तब इनके ऊपर भी है। अब ये भी बात करते हैं, IIT मद्रास का प्रोजेक्ट करते हैं। अब सैंक्शन प्रॉब्लम क्या होता है कि दे कैन नॉट यूज द वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम। उससे उनका जो मार्केट कैप है और फिर जो इन्वेस्टमेंट है, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, हर जगह IPO होगा या फिर सेकेंडरी मार्केट्स होगा, सब में दिक्कत होगा। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है कि दे क्रिएट ए सब्सिडरी, और सब्सिडरी के थ्रू फिर वो काम करते हैं ताकि सब्सिडी पर सैंक्शन हो, उनके ऊपर नहीं। एक अलग अलग प्रोवाइडर। ये काम कर रहे थे मिलिट्री के साथ, रशियन मिलिट्री से, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ। न्यू रेलवे पहली बार जम्मू कश्मीर में, जम्मू संगलदान, श्रीनगर, बारामूला, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन 75 ईयर्स। ये दिखाता है कि जो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन है, इट वाज हैविंग टू एस्पेक्ट, नॉन स्टेट एक्टर फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, रेडिकलाइजेशन, और दूसरा की पॉवर्टी और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो थर्ड वाली चीज है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वहां उसको डील कर सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लॉजिस्टिक रिड्यूस करने के लिए 30 किलोमीटर कंबाइंड लेन बनाया गया है, 15,000 करोड़। रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों?
क्योंकि आपको जो समय पर पेरिसेबल आइटम्स पहुंचा जा सकता है, ड्राई फ्रूट, पश्मीना शॉल जो फेमस है, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा, हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन, और टाइम रिड्यूस हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है वहां पर कि हाई टेरेन जोन है, जो जोन 5 और 4 अर्थक्वेक सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक सिस्मिक एक्टिविटी में 5 जोन होते हैं। जमशेदपुर जो रीजन आता है ये सेकेंड जोन में आता है मोस्टली, सेफ से। उससे ऊपर में एक लेयर्स है नॉर्दर्न बेल्ट तरफ में, जैसे शिवालिक रेंज होता है वैसे ही इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो उसी अराउंड में थर्ड थर्ड आते हैं, फोर्थ आते हैं, फिफ्थ आते हैं। फिफ्थ हाईएस्ट फॉर्म होता है, दिल्ली फोर्थ में आई थिंक। नॉर्थ ईस्ट के टॉप में सिक्किम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, ये सब फोर्थ फिफ्थ में आते हैं। तो वहाँ टेरेन सिस्मिक एक्टिविटी हाई है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मुश्किल है। सिलगार टनल का एग्जाम्पल हो गया था, तो इसलिए बहुत कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। 35,000 करोड़ और भी जगह पे इन्वेस्ट हो, टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। और एक ऑल्टरनेटिव है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी, कि वॉर के समय में आप ऑल्टरनेटिव फॉर्म से ट्रूप्स भेज सकते हो, इक्विपमेंट भेज सकते हो, टैंक्स भेज सकते हो, जब रोड यूजेबल नहीं रहे, रोड क्लोज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल रामबन एंड बनिहाल ड्यू टू लैंडस्लाइड, बाकी जब। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लॉजिस्टिक, टूरिज्म, लॉजिस्टिक फॉर इकोनॉमी, तो तीन। एक और न्यू ग्रीन, अब जब बात करते हैं एमएसपी से बात होता है हर बार, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, इट इज नॉट इनफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द टोटल जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है इन द एग्रीकल्चर। उसके लिए अलग क्या चाहिए, तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इंसेंटिव कम है प्राइवेट सेक्टर को। 1955 जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है उसके अंदर में, तो इंसेंटिव कम मिलता है। होर्डिंग प्रैक्टिसेस सेंटर बंद करते हो, तो दोनों का अपना व्यू पॉइंट है, प्राइवेट का भी अपना है और सेंटर का भी अपना है। जो गवर्नमेंट है वो बोलते हैं कि उनके कारण, होर्डिंग कारण ही ओवरऑल जो टॉप प्राइसेस है, फूड क्रेन, शुगर केन एक्सेट्रा, उनका बढ़ जाता है, होर्डिंग करते हैं। तो होर्डिंग कंट्रोल करने के लिए रॉ, आईबी और बाकी जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी प्याज को देखती है, प्याज का वोलेटिलिटी को, उसका भी मैंडेट किया जाता है। जैसे एनएसडी का मैंडेट है ना, वैसे ही इसका रॉ का भी मैंडेट है, आईबी का भी मैंडेट है, कि आप जो प्राइसेस है उसका इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हो, और रेड होता है गोडाउन में। अब प्राइवेट सेक्टर क्या बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव कम मिला है, आप क्यों इन्वेस्ट करें, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक लिमिट दिया हुआ कि इसके ऊपर आप होल्ड नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्यों करें। तब क्या होता है, बाहर होल्ड करते हैं, जब बाहर रखते हैं बारिश होता है, सड़ जाता है और फिर वेस्ट हो जाता है। तो दोनों इशू है एक तरह से। तो उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, अंडर दिस प्लान टू क्रिएट अ 70 मिलियन मेट्रिक टन्स, 70 मिलियन टन्स स्टोरेज कैपेसिटी। अब है कि स्टोरेज कैपेसिटी किया जाएगा तो इट इज वेरी टॉप डाउन होगा कि ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। टॉप डाउन मतलब एफसीआई बना रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनी को होंगे सीपीएससी, वो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर प्रमोटिंग पीएसीएस। आउटलाइन है 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, और दूसरा की जो कोऑपरेटिव बैंक है ये भी लेंड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी लेंड करेंगे, और दूसरा कि जो लोकल लेवल पर जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा इट विल बी बाय द कोऑपरेटिव्स। जैसे लिज्जत पापड़ एंड एंड अमूल, वैसे ही कोऑपरेटिव को हम लोग बढ़ा सकते हैं। पीएसीएस, तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएसीएस इज इंपॉर्टेंट, डिजिटल गवर्नेंस का एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, और लोग जा करके कंप्लेन कर सकते हैं, रिड्रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ का क्या स्कीम है, कैसे मिल सकता है मुझे, केवाईसी करवा सकते हैं। तो पीएसीएस इंपॉर्टेंट। 1.25 लाख करोड़, 70 मिलियन टन। इससे क्या होगा, एफसीआई का कैपेसिटी बढ़ सकता है प्रोक्योरमेंट करने का। पीपीपी मॉडल में करेंगे, कोऑपरेटिव इंक्लूड करेंगे, तो लोकल इंसेंटिव मिलेगा फार्मर्स को कि आपको रेंट पे दे सकते हो, और आपको रेंट मिल सकता है पूरा कोल्ड स्टोरेज का। दूसरा के पेरिसेबल आइटम उसको स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, कोल्ड स्टोरेज बढ़ेगा तो आप कुछ दिन तक और वेट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आज ही बेचना है तो वापस जाके, तो आपको बेटर रेन्यूमरेशन मिल सकता है, कुछ दिन और वेट करो तो। फिर दूसरा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा वेयर हाउसिंग रिसीट जनरेशन में, आपको एग्जैक्ट दिखेगा यहाँ पे इतने वेट है,
इतने, तो आपको रिसीट मिलेगा और रिसीट ट्रेड होगा। तो जो इंडिया में जो मिसमैच है प्राइस एंड प्रोडक्शन का, वो कम हो जाएगा। तो और मॉनिटरिंग ऑफ द प्राइस आसान हो जाएगा। अब कल क्वेश्चन था विथ रिगार्डिंग टू द यूएनसीसीडी, यूएन यूनाइटेड नेशन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। लैंड यूज पैटर्न इंडिया में चेंज होता जा रहा है, वी आर मूविंग टू अ रैपिड अर्बनाइजेशन, देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और बैरन लैंड क्रिएशन बढ़ते जा रहा है, फैलो लैंड बढ़ते जा रहे हैं। तो लिखा था लैंड मैनेजर पॉलिसी कैसा होना चाहिए इंडिया में, क्यों? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन बढ़े। एनुअल लॉसेज ऑफ इकोसिस्टम हैज बीन $6 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द, जो कॉप 14 हुआ था, कॉप 14, हर का अलग अलग कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर एक का, सीबीडी का, यूएनसीसीडी और यूएनएफसीसी। तो इसका कॉप 14 14 बार हो चुका है अभी, इसलिए कॉप 14। उसमें बोला जाता है $6 ट्रिलियन, तो वी कैन राइट $6 ट्रिलियन एनुअल लॉसेज होता है ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा, आईपीसी से हैव टॉक्ड अबाउट कि पता होना चाहिए कि लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसा होता है कंट्री के अंदर में, कंट्री लेवल स्टॉक टेकिंग ऑफ लैंड, जैसे ग्लोबल स्टॉक टेकिंग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएचजी, ग्रीन हाउस गैसेज अंडर द पेरिस क्लाइमेट चेंज। वैसे ही यूएनसीसीडी के अंदर में बोला जाता है कि आप लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कितना लैंड है इंडिया में, कितना बैरन लैंड है, कितना एग्रीकल्चर के अंदर में लैंड है, उस पर आपके पास पता होना चाहिए डेटा। अर्जेंसी है, क्यों? क्योंकि 2.4% जोग्राफिकल एरिया है, 17% पॉपुलेशन है, हाईली डिपेंडेंट। 50% के आसपास नेट कल्टीवेशन एरिया है, सोन एरिया है, उसके बाद फॉरेस्ट है 23 आसपास। बाकी 30% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज डिग्रेडेड, एग्जैक्ट डेटा यू कैन राइट, 30% इंडिया में लैंड डिग्रेडेड। अब कैसे एक इसको बार बढ़ा सकते इसका हैं, क्योंकि दोबारा से रिपीट कर दो, नेट सोन एरिया देन। एपीटी में देखे थे ना, नेट सोन एरिया इंडिया में जो है सबसे ज्यादा 45 49 के आसपास है, 50 के आसपास है नेट सोन हम्म। एरिया एग्रीकल्चर। उसके बाद फॉरेस्ट है, उसके बाद फिर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के हिसाब से लैंड है 10% के आसपास है, 10 आई थिंक, 10 13 था। 15% है, 15 14 15। हाँ वही देखे थे ना डेटा। फिर था कि हम्म। भाई 1% मैंग्रोव, 1% 2% ऐसा है, मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक तो अब 30% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज डिग्रेडेड लैंड। तो लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड दो चीज देखे, हर साल दुनिया भर में $6 ट्रिलियन इकोनॉमी में लॉस होता है लैंड डिग्रेडेशन के कारण। दूसरा, इंडिया में 30% लैंड डिग्रेडेड। दो दो फैक्ट। अब लैंड यूज फैक्टर है, लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ता है, उसको डील करने के लिए, फ्लड को डील करने, टेम्परेचर राइज डील करने के लिए, करंट लैंड प्रैक्टिसेस इंडिया में जो ईच सेक्टर डिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लैंड आते हैं, लैंड रिकॉर्ड सब चीज, लैंड यूज सब चीज। तो बोल सकते हैं कॉन्क्रीट लिस्ट माना चाहिए। दूसरा कि एक लैंड रिकॉर्ड को अपडेटाइज करना चाहिए, पीएम संहिता है, उससे पता लगेगा कि कितने लैंड फैलो है, कितने एग्रीकल्चर के अंदर में। सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर फार्मर्स, लैंड मैनेजर, पॉलिसी मेकर सबको एक जगह आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं लैंड फ्रॉम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243 ZD आर्टिकल। तो उसी में प्लानिंग होना चाहिए, लैंड यूज प्लानिंग, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, उसी में से लैंड यूज पे बात होना चाहिए स्पेसिफिक। रीएलोकेशन ऑफ लैंड या रिक्लेमेशन ऑफ द बैरन लैंड कैसे किया जाए, स्कीम्स होना चाहिए कि आप रिक्लेम कैसे करेंगे। तो इंडिया में एक तरह से रिक्लेमेशन ऑफ लैंड के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री, रीएलोकेशन ऑफ लैंड, इवैल्यूएशन, नेगोशिएशन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में इंटीग्रेटेड लैंडस्केप प्लानिंग। तो इंडिया में अगर इंस्टीट्यूशन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में भी लैंड पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न को हम लोग प्रमोट कैसे, डेटा मेकिंग। जब हम लोग बात करते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बात करते हैं क्यों कंट्री हिसाब से बात करते हैं या फिर वर्ल्ड के हिसाब से बात करते हैं एचडीआई, वैसे ही इंडिया में भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स से करने का क्या फायदा हुआ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको पता चला कि आपने ये सब पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये माल न्यूट्रिशन कम हुआ है, इतने मातृ वंदना योजना अच्छे से हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान इतने टैकल हो चुके हैं, डिजीजेस कम हुआ है, न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन वो कम हुआ है, मोर्टेलिटी कम हुआ है, एजुकेशन में, प्राइवेट एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, हायर एजुकेशन में कितने लोग जा रहे हैं, माइग्रेशन कितना हो रहा है, सेक्स रेशियो कैसा है, हर एक चीज पता लग सकता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स पर। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट इंडिया में जिन्होंने ये इंप्लीमेंट किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये मॉडल हर स्टेट में डालना चाहिए डायरेक्टली। अच्छा लगा था कि 30% ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अकाउंट फॉर 55% ऑफ द वेज पेड, और जो जॉब 45% ऑफ द जॉब। तो देर इज अ मिसमैच इन रूरल एंड अर्बन। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पता लग सकता है कि कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ऑलरेडी किया गया बाय द सेंटर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट करिए। एस्पिरेशन जो डिस्ट्रिक्ट है, पीछे डिस्ट्रिक्ट है 120, आई थिंक 120 14 के आसपास थे, एलडब्ल्यू सेक्टर में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न में, ट्राइबल्स एरिया में, उनको एक तरह से टारगेटेड बेसिस पर उनको कंपटीशन करवाया जाएगा बीच अपने, फिर आपको ग्रांट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग किया जाएगा थ्रू द डीएम डीसी, फिर आपको पूछा जाएगा, बार बार डेटा कलेक्शन होगा, आयुष्मान भारत कितना हो रहा है, पोषण अभियान कितना चल रहा है, मनरेगा मिला कि नहीं, स्वच्छ भारत हुआ कि नहीं। तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई इंडेक्स नहीं हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होना चाहिए एक इंडेक्स, कि उस तब एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा वैल्यू, बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक आता है, इंपेरिकल एविडेंस। और और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो सारा टास्क है, ये कौन आसानी से कर सकता है? तो नीति आयोग का जो नीति आयोग के अंदर 3 विंग है, उनमें से एक डेवलपमेंट विंग है, वो इस काम को कर सकता है इन इनकॉर्पोरेशन विद दी वेरियस एजेंसीज। लाइक हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, उसके बाद पंचायत हो गई, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, सेंसस हो गया। क्योंकि सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जब हम बात करते हैं, कास्ट सेंसस, क्लास सेंसस, तो इनसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल सकती है डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट वाइड अगर डिजिटल पोर्टल्स के अंदर डाटा पड़ा होगा, तो वो जो डिलिमिटेशन करने का टास्क जो सालों साल चलता है, जो सेंसस का काम में इतने एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं घटेगा। यस। अब इसमें बोला जा रहा है कि हाँ, एक अच्छा था इसमें जो मुझे लगा, कि जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना सुटेबल ज्योग्राफी है, उनका डेवलपमेंट मॉडल होगा। आप एक डिस्ट्रिक्ट का मॉडल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। जो अपने इंडिया में लोग सोचते हैं, जो पढ़ते हैं टॉप इंस्टीट्यूशन में, वो बोलते हैं ये हार्वर्ड मॉडल में, हार्वर्ड ने बोला, अर्नस्ट ने नहीं बोला, ये बोला। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको पता है कि वो एग्जैक्टली मॉडल अप्लीकेबल नहीं होगा, इंडियन सेंट्रिक मॉडल होना चाहिए, जो आप टेलर्ड कर सकते हैं। स्लाइड टेलरिंग होगा उनका मॉडल में, स्लाइड चेंजेस होगा, फिर अप्लाई करके आप पायलट प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, फिर बड़े प्रोजेक्ट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो टेलर टू द सुटेबल कल्चर, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, रिलीजन, फिर लोकेलिटीज एक्सेट्रा। और ये भी किया जा रहा है। पहली बात, ऐसा नहीं कि ये नया चीज बात हो रहा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स का, लेकिन ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है। कैसे? ऑलरेडी किया जा रहा है ये सब, कि टेलर टू स्पेसिफिक ज्योग्राफी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वही एग्जांपल है इसका। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को बढ़ाना है। हाँ, 1000+ यूनिट प्रोडक्ट बढ़ चुका है अभी तक, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फिर क्लास डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोडक्टिविटी, और बाकी समय बढ़ेगा ओवरऑल। तो अब कंक्लूड करते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट तो वी कैन यूज दैट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अवर डेटा सेट और डेटा मैनेजमेंट, सो दैट इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन कैन बी देयर। और इंसेंटिव दे सकते हो, क्लस्टर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, कंपटीशन करा सकते हो बिटवीन डिस्ट्रिक्ट ऑन द डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इससे अकाउंटेबिलिटी ऑन द जो गवर्नमेंट है वो बढ़ जाएगा, कि आपको करना ही है काम। केरला, तमिलनाडु वास्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर जगह, यूपी एंड बिहार। तो हर एक का जो मैकेनिज्म टॉप डाउन पॉलिसी है जिस पे लोकल लेवल बढ़ेगा, ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट आके आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अकाउंटेबल बनाएंगे एमएलए को, एमपीज को, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, इतने पीछे है आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकता है, तब जाके हम लोग विकसित भारत बन सकते हैं। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा तो ओवरऑल जब हम लोग बात करते हैं प्लानिंग, जीएस पेपर 3 पार्ट 1 प्लानिंग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्लानिंग, जो की हाईलाइट है सिलेबस में। तो उसमें प्लानिंग इसमें बात हुआ, तो इससे रिलेटेड होता है कि आप टॉप डाउन कर ही रहे हो, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गई।
ये स्मॉल थिंग की टू इंक्रीज द विमेन पार्टिसिपेशन इन ऑल द सेक्टर्स, हर जगह हो रहा है। सिविल सर्विस में भी है, फिर कॉम्बैट रोल में भी है। तो पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन थे कि 15 साल की सर्विस फिर रिटायर। अब लेकिन उनको परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। तो आर्मी में किया गया, आर्म फोर्स में किया गया, तब कोस्ट गार्ड में दिया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। पॉलिसी विच ट्रीट्स द फीमेल मैन फेयरली। नारी शक्ति की बात होता है तो आप करना चाहिए आपको, सिर्फ बात नहीं करना, आपको करना भी है काम। फिर पूछा कि क्या जो हम लोग ने बोला था कि आप करिए, परमानेंट कमीशन दिया, ऐसा हो रहा है, यूनियन कर रहे हैं कि वापस से वही पैट्रियार्कल अप्रोच है उस पर। तो यूनियन का कहना ये है कि वी आर अडॉप्टिंग, और एक बार में चेंज नहीं होता है, हम लोग बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत होता है, तो जेंडर सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगे। और दूसरा चीज की जो टेलर्ड कस्टम उनका ड्यूटीज है, स्पेसिफिक ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस, वो चीज क्रिएट किया जा रहा है, ताकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी बेसिस पर आप प्रमोट कर सके वुमेन को। क्योंकि अल्टीमेटली मकसद जो है डिफेंस ऑफ द कंट्री, एट द एंड ऑफ डे हारना जीतना मैटर करता है, आप किसी को भी यूज करें। तो इसमें बात उन्होंने क्या कि ओवरऑल आपको कुछ कुछ लोकेलिटी होता है, रेजिमेंट से रिलेटेड लॉयल्टी होता है, नोशन ऑफ आइडिया ऑफ पावर्स और ड्रिवन होता है, इसके कारण समय लगेगा। 25,000 people died by suicide in Gujarat in past 3 years. Cases due to the health, family, financial, fear of failing examination. तो कैसे इसको कम कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहला। दूसरा, फैमिली से रिलेटेड जो बायस लॉ है, विमेन सेंट्रिक लॉ ज्यादा, मेल बायस या फिर विमेन विमेन से रिलेटेड बायस लॉ, उसके कारण ही प्रॉब्लम होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब डिले होता है केसेस, उसके कारण प्रॉब्लम, हैरेसमेंट होता है, उसके कारण प्रॉब्लम। फाइनेंशियल क्राइसिस, फियर ऑफ एग्जामिनेशन क्यों? रॉट लर्निंग प्रमोट होता है इसलिए। दे आर नॉट टॉट अबाउट हाउ टू थिंक, हाउ टू लर्न द कॉन्सेप्ट रादर टू मग अप द कॉन्सेप्ट, उसी कारण होता है। तो ऑल स्पेसिफिक एरियाज में काम किया जा रहा है। फैमिली प्रॉब्लम में फैमिली कोर्ट्स है, ग्राम न्यायालय, फिर एडीआर हो गया, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एट अ लोकल लेवल, लोक अदालत। इलनेस से रिलेटेड स्कीम्स दिया जा रहा है, इंश्योरेंस है, फसल जन आरोग्य, अफोर्डेबल मेडिसिन, हेल्थ मैटर भी, बार प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एक्सेट्रा। फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड भी इंसेंटिव है, पीएम किसान का, डीबीटी, और फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट भी फोकस किया जा रहा है। फिर एग्जामिनेशन का एनईपी है 2020, अर्न वैल्यू लर्न, और फिर लॉन्ग टर्म में कैसे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट फोकस किया। एग्जाम का फोकस थोड़ा कम, तीन तीन टाइम पे 3 बार एग्जाम होगा साल भर में, तो ऐसे कम हो सकता है। और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए मेंटल हेल्थ पर इशू, मेंटल हेल्थ पर पॉलिसी 2017, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, इसको भी इंक्लूड किया गया है। जन आरोग्य इंश्योरेंस में भी, काउंसलर का बात होता है स्कूल टीचर मीटिंग में भी। फिर अध्ययन 181 अभियान, मनु दर्पण पोर्टल, चैट बॉट, सब जगह बात। अब इसको एक डिटेल आर्टिकल जरूरत नहीं है, लेकिन आई कैन जस्ट हाईलाइट टू की इन दिस आर्टिकल कि क्या बोलना चाह रहा है ट्रम्प एंड नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं यूरोपियन स्टेट्स में, ताकि कोई भी अगर एक कंट्री में अटैक हो तो हम लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्स देंगे। तो ये सबको चाहते हैं नाटो मेंबर बन जाए, छोटे कंट्री चाहते हैं नाटो मेंबर बन जाए, क्यों? क्योंकि रसिया अगर तंग करता है तो उनको तंग नहीं कर सकता फिर, या कोई और कंट्री करेगा तो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रम्प ऑलवेज अक्यूजेस द यूरोपियन कंट्रीज कि पूरा भार जो नाटो का है वो यूएस अकेला संभाल हुआ है। इतने बिलियन डॉलर सबको 2% से नीचे खर्चा कर रहा है ऑन द जीडीपी, यूएस अकेला जो इतना खर्च कर रहा है। यूएस क्यों करे? यूएस कौन लगता है? ऐसा वो कहना है क्वेश्चन में। जर्मनी में उनका बेसिस क्यों है? जापान में क्यों बेसिस इतना ज्यादा? हर जगह, बेल्जियम में भी बेसिस है यूएस का, हर बार यूएस, ऐसा क्यों है? ट्रम्प बोलते हैं मोस्टली द यूएस मिलिट्री शुड फोकस ऑन द इंटरनल मैटर फॉर सिक्योरिंग द बॉर्डर इन द ऑर्डर डायरेक्शन, मेक्सिको इलीगल माइग्रेशन होता है। चाइना के अगेंस्ट थे तो इंडो पैसिफिक में होना चाहिए उनका रोल रादर देन नाटो। तो यही, नाटो रिस्क लूजिंग मिलिट्री सपोर्ट यूएस यूनाइटेड अलायंस, इट टेक इट वुड टेक डिकेड्स टू रिप्लेस द यूएस मिलिट्री कंट्रीब्यूशन। मेजर होल्डर सबसे ज्यादा नाटो में वही है, जीडीपी से बहुत हाई है, नाटो को खुद करना होगा रहेगा।
खुद रिसर्च करना पड़ेगा। और एक तरह से बाकी जो कंट्रीज है वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं, वो नहीं होना पड़ेगा। यूएस रिमेन्स मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फंडिंग। 68% यूएस का आता है टोटल नाटो एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस। तो ट्रम्प बोलते हैं कि खुद से करिए, यूएस को सपोर्ट करिए और कट डाउन करिए रिलायंस ऑन द यूएस। रिकॉर्ड ड्रॉप इन स्विस कैनाल ड्यू टू द ह्यूदी अटैक, ह्यूदी ईरान बैक्ड यमन। अब है कि पनामा कैनाल इज ऑल्सो विटनेसिंग हाई लेवल डिक्लाइन ड्यू टू ड्रॉट। तो हर जगह देर डिक्लाइन, देर इज सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसके कारण लॉजिस्टिक इशू आ सकता है लॉन्ग टर्म में। द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और फूड बास्केट, एनर्जी बास्केट इंक्रीज हो सकता है, तो हेडलाइन है ये भी बढ़ सकता है अपार्ट फ्रॉम कोड। तो ऑल्टरनेटिव क्या है अगर बोला जाए इसमें, कैनाल का ऑल्टरनेटिव, तो एक तो एक दो ऑल्टरनेटिव, एक है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर थ्रू चारबाग पोर्ट, एक ऑल्टरनेटिव। दूसरा आप अफ्रीका के नीचे से जाएंगे अक्रॉस द केप ऑफ गुड होप, वो समय लगेगा, बहुत दूर है। तो आई एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज मच मच नियर है। तीसरा हो गया कि आप फार ईस्ट में जाएंगे, व्लादिवोस्टोक जो रशियन ओनली वार्म सी पोर्ट इन पैसिफिक रीजन है, उस तरफ। एक यहाँ से नीचे से, एक यहाँ से, ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और एक ऐसे करके यहाँ तक रशिया हो सकता है। EU India FTA are sending signal that world is support in the rule based trade। अब इंडिया का बात करते हैं, यूयू का बात करते हैं। ईयू बात करते हैं भाई डेवलप कंट्री का जो उनका रोल होगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स, लेबर राइट, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अब इंडिया बात करेगा कि वी आर नॉट गिविंग एक्सेस टू एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जो फार्मर्स राइट उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडिया का इसमें रहेगा डिफरेंट एरियाज में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड बस हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो बोले कि इंडिया को हड़बड़ी नहीं है, इंडिया विल टेक टाइम टू नेगोशिएट विद यू एंड यूके, जब तक उनका पूरा मैटर क्लियर नहीं हो जाए। ये आर्टिकल बस शॉर्ट से है, तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि एसेसिबिलिटी ऑफ चैनल ऑफ टीवी ये हेल्प करेगा, बाकी सब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कल्चर्स फील्ड में भी डिसेबल ज़्यादा अच्छे तरीके से डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन हो सकता है, सेम सेम लैंग्वेज कैप्शन, कैप्शन जिसको बोलते हैं वो रह सकता है, सब टाइटल रह सकता है उसमें। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म बढ़ चुका है, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, फिर से वहां से लेके नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। तो जो एक्सिस्टिंग टीवी है उनका थोड़ा रोल कम हो गया, टीवी में भी यूज होता है, केबल कम हो गया, उसमें भी इंटरनेट कनेक्शन होती यूज होता है, या तो ऑलरेडी गूगल है या फिर अमेजन फायर सर्विस यूज होता है। तो इसमें बोला जाता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट इंश्योर्स एवरी राइट टू एंटरटेनमेंट, उनका भी अधिकार है। तो फ्रेंडली, टीवी फ्रेंडली बनना चाहिए ओवरऑल, सबटाइटल रहना चाहिए, स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए दैट कैन सोशल ऑडिट द सीबीएफसी और जो भी बॉलीवुड कंपनीज